ओके, अब देखिए जो अभी हमने बात करी इसी को एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आपको यहां पे क्या दे रखा है कि ए दे रखा है, ठीक है। ए इज 1 2 2 - 3 -1 2, ये ए दे रखा है। बी जो है वो आपको दे रखा है 2 -3 5 एंड 1 2 3, ये बी दे रखा है। आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। जो अभी हमने प्रूव करा उसी को हम लोग को यहाँ पे बेसिकली वेरीफाई करना है। तो देखो क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं यहाँ पे क्या, ए बी। अगर ए बी निकालेंगे तो देखो ये कितना ऑर्डर है, दिस इज 3/2, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/3, तो रिजल्टेंट ए बी ऑफ ऑर्डर 3/3 आ जाएगा। तो ए बी एक 3/3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 -3 + 4 दैट इज 1 5 + 6 दैट विल गिव यू 11, फिर 4 - 3 1 -6 -6 -12 10 - 9 1 -2 2 that will give you 0 3 4 7 एंड -5 + 6 1, ये ए बी आ गया। तो इससे आपके पास ए बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज भी 3/3 का ही बनेगा। तो ये आपका 4 1 11 1 -12 1 और 0 7 1, ये हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द ए बी ट्रांसपोज। तो अब देखो हम लोग यहाँ निकालते हैं बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज विल बी 2 - 3 5 1 2 3, ठीक है। फिर हो जाएगा ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हो जाएगा कितना, दैट विल बी 1 2 -1 2 -3 2, ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया। तो ये देख रहे हो ये कितना है, ये 3/2 है, ये आपका 2/3 है। तो इस कारण से बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये आपका 3/3 के ऑर्डर का होगा। इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं और हम लोग अपने आप को कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या हो गया, 1 2 + 2 ये हो गया 4, ये हो जाएगा 4 - 3 दैट विल बी 1 -2 + 2 दैट विल बी 0 -3 + 4 1 -6 -6 -12 3 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4 दैट विल गिव यू 7 5 + 6 दैट विल गिव यू 11 10 - 9 1 -5 + 6 1। देख रहे हो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ओके, so these were the properties of there were some examples on the properties of transpose. Now with the help of transpose we can define two types of matrices, ठीक है, special type of matrices. What are those special type of matrices are? Those are called as symmetric and skew symmetric matrices, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होंगे। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ठीक है, लेकिन ध्यान देना सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ओनली डिफाइंड इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, तो बेसिकली जहां पे ऐसे मैट्रिक्स जहां पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। अब देख रहे हो कि इसमें क्या होगा कि इसमें बेसिकली ये सारी बात ये आ जाती है कि ए ट्रांसपोज का आई जे एलिमेंट कौन होता है, ए का जी आई एलिमेंट। तो अगर ये ए के बराबर है तो दिस शुड बी इक्वल्स टू ए आई जे।
मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, वो आपके सिमेट्रिकल होंगे या सेम होंगे, ठीक है। अब देखो i इक्वल्स टू जे हो गया तो इक्वल होगा ही होगा, लेकिन ए जे आई शुड बी इक्वल्स टू ए आई जे, मतलब कुछ इस तरह का मैट्रिक्स। एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं तो 1 2 1 1 1 3 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, इस तरह का मैट्रिक्स। देख रहे हो, डायगोनल एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, और जो यहाँ है वो यहाँ है। ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो आप ऐसा भी देख सकते हो कि ए ट्रांसपोज माइनस ए इज इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स। ये कंडीशन भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं जहां पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, या फिर ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज और ए दोनों का ही ऑर्डर सेम आने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ए ट्रांसपोज का आई जे एलिमेंट, तो वो आपका ए के आई जे एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, लेकिन ए ट्रांसपोज का आई जे एलिमेंट बेसिकली ए का जे आई एलिमेंट होता है, ठीक है। और आगे क्या आना चाहिए? माइनस, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई जे। अब जरा देखो कि यहाँ पे ए जे आई प्लस ए आई जे ये जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे दो केस देखना कि अगर आई इक्वल्स टू जे होगा तो 2 टाइम्स ए आई जे जीरो आएगा, मतलब ए आई आई शुड बी इक्वल जीरो। अगर आई और जे दोनों सेम कर दिया जाए तो इसका मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे? जीरो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मैं बोलता हूँ 3 ऑर्डर का, तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो आने चाहिए, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स आएंगे। मतलब अगर यहाँ 1 आया तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आया तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 4 आया तो ये -4 आएगा। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? मैट्रिसेस है। देख रहे हो दोनों में अंतर देख रहे हो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में डिटरमिनेंट में डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटे से डिटरमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक याद रखना कि अगर इफ A is a square matrix of odd order, then A will always be singular। याद है सिंगुलर क्या होता था? सिंगुलर वो मैट्रिसेस होते थे जिनका क्या होता था? जिनका डिटरमिनेंट जीरो होता था, ठीक है। तो अगर एक ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देखिए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट नॉर्मली तो सेम आता ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर ए ट्रांसपोज जो है अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है तो ये माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स में जो स्केलर मल्टीप्लाई होता है वो अगर बाहर आता है तो जितने रोज या कॉलम्स होते हैं उतनी बार आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ध्यान दो कि अगर यहाँ पे n क्या है? ऑड है, तो -1 की पावर n माइनस आएगा, तो माइनस टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0, मतलब ए का क्या होना जरूरी हो गया? सिंगुलर होना जरूरी हो गया। तो ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट्स होंगे वो हमेशा सिंगुलर आएंगे। मतलब आपको अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक 3 ऑर्डर का ऐसा कोई भी मैट्रिक्स होगा, एनी मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म a माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी, इस और तरह का कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा जीरो आने वाली है, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। मतलब जो हमने बात करी थी ना, ए आई जे is equals to minus of a j I. Maximum number of distinct entries is in a symmetric matrix will be of order n will be this। क्योंकि देखिए होगा क्या, कितनी डिस्टिंक्ट एंट्रीज डाल सकते हैं, तो आपको क्या भरना है? एक आपके पास भरने के लिए होगा डायगोनल एलिमेंट और ऑफ डायगोनल एलिमेंट। आपने ये वाला अपर ट्रायंगल भर दिया तो लोअर ट्रायंगल अपने आप फिल हो जाएगा।
तो देख रहे हो n ऑर्डर में ऊपर वाला रो कितने n, सेकेंड रो में n-1, थर्ड रो में n-2, ऐसे करते लास्ट वाले में 1। तो कितने एलिमेंट्स टोटल आ सकते हैं? 1 से लेके n का सम कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2। इस कारण से कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वो ये होगा। ठीक है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे? 0। दूसरा है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2p-1, मतलब ऑड ऑर्डर, द डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0, मतलब सिंगुलर होगा। जो चीज़ अभी हम लोगों ने बात करी थी यूनिक, मैंने यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में आपको बोला है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना कि अगर एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक के साथ साथ क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है। इफ ए मतलब ये दोनों बिहेवियर शो कर रहा है कि ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, अगर ऐसा शो किया जा रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको देखिए, तो इसका मतलब ए कैन बी रिटन एज -a ट्रांसपोज। तो मैं इस इक्वेशन को जोड़ दूं तो ट्वाइस ऑफ ए will be A transpose minus A transpose, that will be a null matrix, hence A has to be a null matrix। तो ऐसा सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होता है जो एक ही टाइप के मैट्रिक्स होते हैं जो सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होते हैं। तो कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये बोला जाता है कि मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, देन दैट मैट्रिक्स हैज टू बी अ नल मैट्रिक्स। ठीक है। वो मैट्रिक्स हमेशा एक नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूटिलाइजेशन भी आता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एज वेल एज ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे होता था ना फंक्शन में कि हम हर फंक्शन को एक इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी का पैरेलल्स है यहाँ पे। ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि जस्ट ओके, कि जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक है। इस मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स ए को हम लोग 1/2 इंटू 2a ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐसे लिख देंगे तो देखो कि आप क्या कर सकते हो, 1/2 इसे a प्लस a लिख सकते हो। तो दैट विल बी 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब लोग ऐसे लिख देंगे तो देख लो दो पार्ट हो गए, एक हो गया 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज और दूसरा हो गया 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो अगर मैं इसको P बोल देता हूँ, इसको मैं Q बोल देता हूँ, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैं P और Q का नेचर अगर पता करने की कोशिश करूँ कि P जो है वो P क्या है, P is 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज जो होगा दैट इज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो दैट विल गिव यू 1/2, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो मैं इसे A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऐसे लिख सकता हूँ। दैट विल बी 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज A, और एडिशन आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो A प्लस A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू P। मतलब P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P, देयरफॉर P इज व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। अब यही चीज अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, Q के लिए, Q जो था वो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज था। तो Q ट्रांसपोज जो होगा वो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसे 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते हैं। 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A ऐसे लिख सकते हैं। इसे माइनस ऑफ 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज दैट इज माइनस Q। तो इस कारण से Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस Q। तो Q को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो यहां पे A कुछ भी होता, ये एक भी दिक्कत ही नहीं है, A हैज टू बी जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो any square matrix A can be written as a sum of a two square matrix of same order. One of them will be the skew matrix and other will be one of them will be the symmetric matrix and other one will be skew symmetric matrix. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट कौन सा होगा, A प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, और स्क्यू सिमेट्रिक वाला कौन सा होगा, A माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2. ठीक है, तो ये वाली चीज आपको पहले चीज क्लियर होनी चाहिए. सिंपल से स्टेटमेंट क्या थे कि A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, A इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए ये हमेशा सिमेट्रिक होंगे. बस यहाँ पे A को क्या जरूरी है कि A शुड बी अ सिमेट्रिक, A शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है. ठीक है, बाकी और भी केसेस होते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी. इनको आप चेक कर सकते हो कि देखो अगर मैं बोल देता हूँ कि B इज इक्वल्स टू A इंटू ए ट्रांसपोज, देन व्हाट विल बी B ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज विल बी A इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. रिवर्सल लॉ लगेगा तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, दैट विल बिकम A इंटू ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू B. तो जो B आ रहा है वो कैसा मैट्रिक्स आ रहा है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है. समझ में आया? याद है AB कम्यूट्स का मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इफ A and B are symmetric matrices, so you have to show that AB is symmetric if A and B commutes. AB commutes मतलब AB is equals to BA. अगर ऐसा है तो AB सिमेट्रिक होगा अगर A और B सिमेट्रिक है. कैसे प्रूव करें? AB का ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज हो जाएगा ये. अब B ट्रांसपोज देख रहे हो कि B ट्रांसपोज क्या होगा, A और B सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज इज B एंड A ट्रांसपोज इज A. ठीक है, तो AB का ट्रांसपोज B आ रहा है. अब अगर AB को सिमेट्रिक होना है तो दिस शुड बी इक्वल्स टू AB. तो फॉर AB टू बी सिमेट्रिक BA शुड बी इक्वल्स टू AB, दैट मीन्स A एंड B शुड कम्यूट. सिंपल सा क्वेश्चन है. So the question is, if A and B are symmetric, then which of the following are symmetric matrices? Okay? देखो A plus B की बात करें तो A plus B का ट्रांसपोज that will be equals to A transpose plus B transpose. But A and B are symmetric, therefore this will be equals to A plus B. Hence this is symmetric. इसी तरह से AB plus BA का ट्रांसपोज that will be equals to AB transpose plus BA transpose, which can be written as B transpose A transpose, reversal law, A transpose B transpose. But A and B are symmetric, therefore this will be BA plus AB, which can be written equals to AB plus BA. ठीक है, तो ये भी आपका सिमेट्रिक आ गया. अब AB माइनस BA की बात करेंगे तो AB माइनस BA का ट्रांसपोज, तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, दैट विल बी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. सिमेट्रिक है तो ये BA माइनस AB हो जाएगा. जो माइनस ऑफ AB माइनस BA आएगा तो ये कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया ना. तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया. अब A इंटू B का ट्रांसपोज निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू, बेसिकली आप यहाँ से सिंपल ये बोल सकते हो कि देखो कि क्या हो जाएगा कि दिस विल बी B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. तो B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा B, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा A. ठीक है ना, तो इसको क्या ये AB के ट्रांसपोज के बराबर क्या ये AB के बराबर ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है, A इंटू B ट्रांसपोज नहीं आ रहा. तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मैट्राइसिस जो होगा वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा. ऐसे भी मैट्राइसिस होंगे जो कि ना ही सिमेट्रिक होंगे ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है ये कि A दे रखा है B दे रखा है तो AB सिमेट्रिक. अगर AB सिमेट्रिक है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो मैंने यहाँ मार्क कर रखेंगे भाई ये B C और D सही होंगे. कैसे आएंगे, देखिए हमें AB को सिमेट्रिक करना है ना. ठीक है, तो A इंटू B का ट्रांसपोज
शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ए बी, ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे अच्छा क्या करते हैं, हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालेंगे तो देख रहे हो 1 माइनस 2 3 1 माइनस 1 2, फिर इसके बाद 1 y माइनस एक्स माइनस 1 x 1 2, ये करेंगे तो ये आपका फाइनल ऑर्डर जो आएगा वो 3/3 आएगा। 3/3 के ऑर्डर का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x, फिर इसके बाद y माइनस एक्स माइनस 2 y माइनस एक्स माइनस 2, फिर हो जाएगा आपका -1 -2 -5। ठीक है, फिर इसके बाद 3 प्लस एक्स, फिर इसके बाद 3y माइनस 3x प्लस 1 3y माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, फिर -3 प्लस 2 -1 -1 प्लस 2x -1 प्लस 2x, फिर इसके बाद x माइनस वाई प्लस 2 x माइनस वाई प्लस 2, फिर इसके बाद यहाँ पे करोगे तो ये 1 2 5 ये आ जाएगा। अब अगर ये सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, 3 प्लस एक्स। ठीक है, 3 प्लस एक्स शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स माइनस 2, मतलब 2x प्लस 5 शुड बी इक्वल्स टू y। एक इक्वेशन ये हो गई। फिर यहाँ पे कंपेयर करोगे तो -1 प्लस 2x इज -5, तो 2x इज -4, तो x की वैल्यू -2। ठीक है, फिर ये x की वैल्यू -2 यहाँ रख दो तो -4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। अब साथ में चेक कर लो क्या x माइनस वाई प्लस 2 की वैल्यू -1 है, रख लो -2 -1 प्लस 2, ये -1 आ रहा है, तो ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये वाले बीच में कुछ भी होते रहे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता सिमेट्रिक होने के लिए। तो मतलब x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 1 रख के देखो जरा, -2 रखोगे तो x की वैल्यू -2 तो -4 प्लस 1 प्लस 3 0 आ रहा है। यहाँ पे देखो y की वैल्यू 1 तो ये हो गया 2 -2 इक्वल 0। अच्छा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 नहीं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 आ रहा है, तो ये वाला आंसर सही नहीं है। हाँ, अब ये देखो कि ए बी अगर सिमेट्रिक है, ठीक है, तो ए बी अगर सिमेट्रिक, ए बी का ट्रांसपोज, देन इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब अगर ए की वैल्यू क्या हो जाए, बी ट्रांसपोज हो जाए, इफ ए इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज, व्हाट विल हैपन, इफ ए इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज की जगह तो ए आ जाएगा और ए ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा, बी। तो ए बी का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया। तो इस कारण से इफ ए इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज देन ए बी विल बी सिमेट्रिक। तो हमारे 3 ऑप्शन सही हो जाते हैं, बी सी और डी। अब इसी तरह से देखो ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है। अब ए को अगर मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है तो मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, यही बात करी थी हमने। तो इसको अगर हम पी बोलते हैं, इसको हम क्यू बोलते हैं, तो पी निकालते हैं तो पी कितना हो जाएगा, ए दैट इज 3 5 1 माइनस 1 प्लस ए ट्रांसपोज 3 माइनस 1 5 1 डिवाइड बाय 2, एडअप कर दो तो कितना हो जाएगा, 6/2 ये हो जाएगा आपका 3, 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 3 1 5 ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। दिस इज व्हाट पी इज। ओके, इसी तरह से क्यू निकालोगे तो क्यू विल बी इक्वल्स टू 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 5 1 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2, तो ये 3 माइनस 3 ये हो गया 0, 5 माइनस 1 4 2 ये हो जाएगा 2, 1 -5 -4 तो ये हो जाएगा -2, और ये इन दोनों को देखोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो दिस इज क्यू, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस तरह के देख रहे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर दोस मैट्रिसेस व्हिच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी दैट A into A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इनटू A। ठीक है,
ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, अब जरा देखिए कि अगर मैं आपको एक 3x3 का मैट्रिक्स बोलता हूँ, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स बोलता हूँ ए बी सी, ठीक है, ये हो गया एक्स वाई जेड, और एक हो गया आप, या फिर ऐसा कर देता A1 B1 C1, यहाँ पे A2 B2 C2, ये हमने कर दिया A3 B3 C3, ये आपका एक 3x3 का मैट्रिक्स था। इसमें ए ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, आई मतलब, अच्छा आई कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, आई विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आई जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, अगला मिलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, अगला मिलेगा आपको A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3। ठीक है, इसी तरह से ये आपका आ जाएगा कितना, A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1, ये आपका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा A2 B3 प्लस A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3, तो ये हो जाएगा कितना आपका A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1, यहाँ पे A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब ये आपका क्या आना चाहिए, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अगर इक्वेट करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, so that should be equals to 1, that should be equals to A2 square plus B2 square plus C2 square, and that should be equals to A3 square plus B3 square plus C3 square, साथ में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये 0 आना चाहिए। This should be equals to A1 A3 plus B1 B3 plus C1 C3, and that should be also equals to A2 A3 plus B2 B3 plus C2 C3 आएगा। अच्छा, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, इतना तो वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि अगर मैं तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स लेता हूँ, ठीक है, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स लूंगा, तो बताओ क्या होगा, यूनिट वेक्टर्स बोल रहा हूँ, तो अगर मैं तीन यूनिट वेक्टर लेता हूँ A1i प्लस A2j प्लस A3k, B1i प्लस A1 B1 C1, A2 B2 प्लस C2k, देन A3i प्लस B3j प्लस C3k। तो अगर ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये तीन वेक्टर्स अगर ऐसे, तो देख रहे हो ये तीनों क्या बता रहे हैं, ये तीनों बता रहे हैं कि मॉड ऑफ R1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ R2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ R3, और ये क्या बता रहे हैं, R1 डॉट R2 इक्वल्स टू R2 डॉट R3 इज इक्वल्स टू R3 डॉट R1। मतलब ये तीनों वेक्टर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर तीनों का मॉड 1 होगा, और तीनों का डॉट एक दूसरे के साथ 0 आ रहा है, मतलब तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अगर मैं तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, आई रिपीट, 3 mutually perpendicular, number 1, then unit vector that is important, ठीक है, 3 mutually perpendicular unit vectors अगर ये होंगे तो आप उनसे बना हुआ जो आपका क्या बनेगा मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स हमेशा कैसा आएगा, that matrix will be a orthogonal matrix। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पहचानने के लिए क्या है, ये देख लो कि कहीं रोज में स्क्वायर्स का सम 1 तो नहीं है, ठीक है, और एक दो और किसी भी दो रोज का प्रोडक्ट 0 तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो ऑर्थोगोनल हो सकती है। ठीक है, समझ में आया। इसमें ये भी ध्यान देखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज, ये तो 1 आ जाएगा,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा 1 या फिर -1 आएगा। तो अगर कोई मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल है तो उसका मॉडुलस की या उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू +1 या -1 आनी चाहिए। दिस इज द मस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इफ ऑल 3 rows and all 3 columns of an orthogonal matrix are pairwise orthogonal triads of 3 unit vectors, then we can say that will be the orthogonal matrices। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आनी चाहिए। तो this is all for this part. In the next part we will be dealing with the adjoint and inverse. Okay, in the next part we will be dealing with the adjoint and inverse of a matrix, how it is defined, how it is utilized, that part we will look after. Okay, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट।